हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। उसे स्पष्ट बहुमत मिला है, तो वहीं कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर हो रही है। प्रदेश का माहौल, राजनीतिक विश्लेषकों का दावा और एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त थी कि हरियाणा में उसका 10 सालों से चल रहा राजनीतिक वनवास खत्म होने वाला है। पार्टी के बड़े नेता और स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने भी चुनाव के दौरान कई रैली की, लेकिन ये तमाम प्रयास भी कांग्रेस को जीत नहीं दिला। राहुल गांधी ने हरियाणा में 12 चुनावी कार्यक्रम किए, जिसमें रैली, जनसभा और रोड शो शामिल है, लेकिन उनकी मौजूदगी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई। कांग्रेस नेता ने जिन 12 विधानसभा सीटों पर जनसभा की, उनमें से सिर्फ 5 सीटों पर ही पार्टी को जीत मिली। वहीं 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इनमें गन्नौर, सोनीपत और बहादुरगढ़ में कांग्रेस को ऐसा झटका लगा कि यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए। गन्नौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे, मतलब यहाँ पार्टी के अंदर की खेमेबाजी राहुल गांधी के प्रचार से खत्म नहीं हो पाई। राहुल गांधी ने मंच से कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलवाकर पार्टी के एकजुट होने का संदेश भी दिया था, लेकिन ये भी काम नहीं आया। राहुल गांधी ने महेंद्रगढ़, नूंह, सोनीपत, गोहाना, हनीसा, नारायणगढ़, बरवाला, गन्नौर, बहादुरगढ़ और असम विधानसभा सीटों पर प्रचार किया। वहीं हरियाणा में पीएम मोदी की सिर्फ 4 रैलियां हुई, लेकिन इसका व्यापक असर हुआ। इस चुनाव में मतदाताओं पर पड़ता दिखा। पीएम ने 16 अगस्त को हरियाणा में चुनाव घोषणा के बाद पहली रैली 14 सितंबर को की थी। पीएम जहां चुनावी जनसभा की, उन सीटों पर जीत का स्ट्राइक रेट 75% रहा, यानी प्रधानमंत्री की बात और उनका साथ हरियाणा के लोगों को भी भा गया। हरियाणा में कांग्रेस का चुनाव अभियान, जो बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा और अग्निपथ योजना सहित विभिन्न मुद्दों पर आधारित था, अधिकांश मतदाताओं को प्रभावित करने में विफल रहा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जोरदार प्रचार भी अभियान को पार्टी की अपेक्षित परिणाम तक नहीं दिला सका। कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार समिति में बेरोजगारी, किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग की, अग्निपथ, सैन्य भर्ती योजना और महंगाई जैसे मुद्दे उठाकर राज्य में भाजपा की 1 दशक पुरानी सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस ने हरियाणा में चुनावी कैंपेन की शुरुआत तो पूरे दमखम के साथ की थी, लेकिन धीरे धीरे पार्टी के अंदर का अंतर्कलह खुलकर सामने लोगों के आने लगा। एक तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा था, तो दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला के समर्थक कांग्रेस पार्टी के भीतर, जिसकी नाराजगी की चर्चा सबसे ज्यादा रही। तो वहीं सांसद कुमारी सैलजा, जिनका खेमा अलग ही अंदाज में इस चुनाव के दौरान नजर आया। कुमारी सैलजा खुद ही लंबे समय तक पार्टी के चुनाव प्रचार से दूरी बनाई रखी। कुमारी सैलजा ने लंबे समय तक पार्टी चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखा और एकदम बेमन से जो आई, तो परिणाम उन चुनाव नतीजों में साफ उभर कर सामने आए। आई भी तो बेमन से, जिसका नतीजा चुनाव परिणामों के रूप में उभर कर सामने आया है। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ मैदान में आम आदमी पार्टी का होना कांग्रेस को परेशान कर रहा था। वहीं पार्टी के अंदर प्रदेश के शीर्ष नेताओं के बीच अंतर्कलह ने पार्टी को और ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। हरियाणा के चुनाव में तो भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला तक सीएम बनने की इच्छा जाहिर करते रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार राज्य के सीएम रह चुके हैं और तीसरी बार के लिए वो अपनी फील्डिंग सजाकर बैठे थे। दलित और महिला कार्ड खेलकर, साथ ही पार्टी आलाकमान से नजदीकी बढ़ाकर कुमारी सैलजा भी सीएम की कुर्सी पर नजर टिकाए हुए थे। ऐसे में चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस के भीतर घमासान हरियाणा में शुरू हो गया था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।